हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ग्रैब करते हैं। मैंने आज आपको बता दिया था कि ये जो पर्सन है आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, तो यहाँ पर आज सोलमेट्स की एनर्जीज नहीं डिस्कस हो रही है गाइस। तो ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं। इनके थॉट्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ कॉइन्स एंड द हायरोफेंट। तो हो सकता है इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशंस को लेकर या फिर इनके बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में पॉप अप हो चुकी है जिसकी वजह से आपकी तरफ ये एक तरह का टाइम नहीं रख पा रहे होंगे, टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, या फिर इनके पेरेंट्स के साथ ये इस तरह से ऑक्यूपाइड हैं जहाँ पर ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह हो सकता है बहुत सारी चीज़ें डील कर रहे हैं। इस वजह से भी आपके पर्सन हो सकता है सोशली एक्टिव नहीं होंगे। यानी कि अगर सोशल मीडिया पर आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो और आप ये देख रहे हो कि दिस पर्सन इज नॉट गिविंग द अटेंशन टुवर्ड्स यू, तो वजह यही है यहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ बातें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर हो सकता है ये प्री ऑक्यूपाइड हैं गाइस, जो मोस्टली रिलेटेड टू देयर चिल्ड्रन या फिर इनके पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, या फिर इनके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह चल रहे होंगे, फैमिली गैदरिंग्स, गेट टुगेदर, मैरिज सेरेमनीज एट्सेट्रा, जहाँ पर ये प्री ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। बट इन्हें याद है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। अगर ये बिना बताए गायब हो चुके हैं, बिना बताए ये आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो शायद आप इनके लिए चिंता में बने हुए हो। आपके पर्सन ये बात जानते हैं और यही वजह है कि शायद ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा लीस्ट या बहुत ही मिनिमल वेज में एक तरह का जेस्चर या साइन या कन्वर्सेशंस रख रहे होंगे गाइस। तो ये एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ऑल्सो एक और चीज़ भी यहाँ पर ऐसी हो सकती है कि आपके पर्सन आपके साथ एक रिकन्सिलिएशंस चाहते हैं। मैंने आज आपको एक बात बताई थी कि इनके और आपके बीच में प्रीवियसली कुछ इवेंट्स ऐसे टर्न हुए थे जहाँ पर हो सकता है इन्होंने आपके साथ कोई बिट्रेयल रखा था या फिर एक तरह का इनजस्टिस इन्होंने रखा होगा गाइस, जिसके चलते आज जो कुछ भी हो रहा है, आज अगर आप इनसे रूठे हुए हो या फिर आपने आज इनसे वॉक अवे किया है, तो रीज़न यही रहा होगा कि ये आपकी तरफ जस्टिस नहीं दे पाए थे। तो यूनिवर्स शायद इनके साथ भी एक कार्मिक टेबल की तरह बहुत कुछ टर्न कर रहा है। इन्होंने जो किया था इनका कर्मा इन्हें रिटर्न हो रहा होगा। अभी ये पछताते भी होंगे और एट द सेम टाइम ये चाहते भी होंगे कुछ यहाँ पर मिराकुलसली शिफ्ट हो जाए। मे बी दे आर प्रेइंग टू गॉड और यूनिवर्स के यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो यस गाइस, ये एक डिससेटिस्फैक्शन में भी है। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी अभी राइट नाउ, बट ये वहाँ पर खुद को सेटिस्फाइड नहीं मान रहे हैं। इवन दो अगर ये सेलिब्रेशंस में भी बने हुए हैं तो इनका मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बारे में सोचने में चला जाता होगा, या फिर ये आप पर भी एक चेक बनाकर रखते होंगे फ्रॉम द फार। बट इन्होंने अपना एक्शन कुछ होल्ड करके रखा है। अगर आपने इनकी तरफ कोई एक्शन या कोई रिस्पॉन्स दिया था तो शायद ये अभी आपकी तरफ स्ट्रेट वेज में कोई कम्युनिकेशन नहीं रख रहे होंगे। अगर रख भी रहे हैं तो बहुत ही लिटिल वेज में रख रहे होंगे गाइस। तो ये इनकी थॉट्स हैं। फीलिंग्स वाइज ये आपके लिए 3 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। एक साइड इन्हें पता है कि आपकी तरफ से हो सकता है इनकी तरफ कोई रीच आउट आया है, कोई साइन या फिर कम्युनिकेशन आपने इनकी तरफ भेजा है, आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो,
आपने हो सकता है कुछ तो शो किया है इनकी तरफ, एक कंसर्न शो किया है, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। बट एट द सेम टाइम दे आर टेकिंग सम टाइम ऑफ हियर, क्योंकि ये एक हीलिंग एनर्जी से गुज़र रहे हैं। मैंने आज आपको जैसे कि एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था, ये बहुत सारी चीज़ों को शायद याद करके पछता रहे होंगे। मे बी दे आर इन ग्रीफ, और ये वहाँ से हील हो रहे हैं, और धीरे-धीरे हो सकता है ये बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से चेंज कर रहे होंगे गाइस, और इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। बट एक खुशी की बात यहाँ पर ये है कि आपने इनकी तरफ आउट ऑफ लव, या फिर आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, या इवन मैं जर्नी भी कह सकती हूँ, बहुत लोग इस जर्नी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस जर्नी की रिस्पेक्ट रखते हुए आपने इनकी तरफ कुछ ज़रूर प्रेज़ेंट किया है, और ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, और खुद को आपके ये काबिल नहीं समझते होंगे, क्योंकि ये हार्ट ब्रोकन एनर्जीज़ में है। इन्होंने सच में आपका दिल तोड़ा था, या फिर आपके साथ धोखा किया था, ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं गाइस। ये आपकी तरफ जस्टिस नहीं रख पाए थे, और जब भी ये सारी बातें सोचते हैं, उस सारे सिनेरियो को सोचते हैं, तो ये हो सकता है किस मुँह से आपकी तरफ आएँ, आपके सामने ये कुछ कहें, इस बातों को भी, इन सारी बातों को भी ये सोचकर हो सकता है एक तरह की अननोन फ़ियर्स में भी चैनल हो रहे हैं। मैंने आज आपको बताया था, क्योंकि जो एनर्जी थीम की एनर्जीज़ थी, वहाँ पर इनकी एनर्जी द मून वाली थी, एंड मून टॉक्स अबाउट अ सैड एम्बियंस, जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा सैड होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है, पास्ट की चीज़ों में स्टक होके रह जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशंस महसूस करता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रता है। तो आपके पर्सन के साथ यही सारी बातें चल रही हैं। या तो इनकी फैमिली लाइफ़ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होंगी, जहाँ पर इनका अटेंशन लग रहा होगा, बट एट द सेम टाइम अगर ये आपकी तरफ से भी कोई ऐसा जेस्चर या साइन देख रहे हैं, तो वो चीज़ें इन्हें दुखी कर रही हैं। रादर एक तरफ ये खुश भी होंगे, दूसरी तरफ ये उदास भी होंगे गाइस, कि कोई पर्सन इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इतना गिविंग कैसे हो सकता है। आप यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में हो। आपका जो एक सेल्फलेस बिहेवियर है, सेल्फलेस एटीट्यूड है, आप बहुत ज़्यादा गिविंग होंगे इस पर्सन की तरफ, और आपके पास वो एक क्वालिटी है गाइस कि आप एप्रिशिएट करते हो, इस पर्सन को एप्रिशिएट करते हो। आपने शायद इनके फ्लॉज़ को नहीं देखा, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके इनके अंदर की अच्छी क्वालिटीज़ को नोटिस किया होगा, जिसके चलते आपने यहाँ पर एक यूनियन के लिए इनिशिएटिव लिया होगा। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ एक यूनियन के लिए हो सकता है कोई स्टेप आपने उठाया है। आप चाहते हो कि इनसे आप कनेक्ट हो जाएँ, और जो भी पिछली बातें थी, उसको आप रिज़ॉल्व करना चाहते हो। और यही अपॉर्च्युनिटी है, और यही एक सॉल्यूशन आप अपने पर्सन की तरफ प्रेज़ेंट करना चाहते हो, क्योंकि आपने हो सकता है एक बैलेंस अचीव किया है अपनी लाइफ़ में। इवन दो इस पर्सन को माफ़ करना आपके लिए भी शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा, लेकिन आपने इस जर्नी की रिस्पेक्ट की है। आपने इस पर्सन की भी रिस्पेक्ट रखी है कि आप ज़रूर इनके बुरे टाइम में इनके साथ जुड़े रहना चाहते हो। आप इन्हें बिल्कुल भी अकेला छोड़कर इस जर्नी से वॉक अवे नहीं होना चाहते। ऐसी थॉट आपकी रही होगी इस पर्सन को लेकर। तो एनर्जीज़ आर रियली वेरी क्लियर गाइस। ये सोशलाइज़िंग नहीं कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए इन्होंने ऑफ ले लिया है। आपकी तरफ से दिए गए जेस्चर की तरफ ये एक्शन नहीं रखना चाहते अभी फ़िलहाल के लिए। हो सकता है ये कहीं बिज़ी होंगे। एंड एक और बात जो ये है कि ये खुद में ही वो एक वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने पिछली बार आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत वेज़ में बिहेव किया होगा, और ये वहाँ से हील होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर वो करेज बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर टेकिंग सम टाइम हियर। जैसे ही वो एक प्रॉपर टाइम या फेवरेबल टाइम अपीयर होता है, तब ये हो सकता है आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव ले सकेंगे। ये हम आउटकम एनर्जीज़ में देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर देखेंगे गाइस। आपकी एनर्जीज़ डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में बनी हुई हैं।
तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपने एक्शन तो ज़रूर दिया है। आपने इनकी तरफ एक जेस्चर भी ज़रूर दिखाया है, लेकिन वो जेस्चर कंप्लीटेड नहीं है। मतलब पूरी तरीके से आपने इनकी तरफ ना तो कोई बात ज़ाहिर की है, ना ही आप ये दिखाना चाहते हो कि आप इनकी तरफ क्या प्रेज़ेंट करना चाहते हो, या फिर बहुत ही लिटिल वे में, बहुत ही स्मॉलेस्ट वेज़ में अगर आपने इनकी तरफ या तो कोई जेस्चर या साइन प्रेज़ेंट किया है, तो उसका पर्पस आपने इन्हें नहीं बताया होगा। ये हो सकता है आप फ्रॉम द फार सारी चीज़ों को अंजाम दे रहे होंगे। आप बैठकर बस देखना चाहते हो, इस पर्सन को ऑब्ज़र्व करना चाहते हो। इस पर्सन को आपने एक सिचुएशन में डालकर देखना चाहा है। आप भी यहाँ पर पेशेंटली ही बने हुए हो। आप ना तो इनके किसी एक्शन का इंतज़ार कर रहे होंगे गाइस, ना ही आप इनके किसी तरह के रेसिप्रोकेशन का इंतज़ार कर रहे होंगे। आप बस देखना चाहते हो कि ये पर्सन क्या करते हैं यहाँ पर। क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा छुपी हुई हैं। मतलब आज मैंने आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था कि आप छुपकर रहना चाहते हो। आप बस इनके एक्शंस या फिर इनके एटीट्यूड या बिहेवियर्स को दूर से एक ऑब्जर्वेंट की तरह देखना चाहते हो, और उसके बाद हो सकता है आप कोई एक्शन इनकी तरफ एक मतलब प्रॉपर वे में एक सॉलिड एक्शन आप लेना चाहते हो। लेकिन तब तक आप इन्हें कन्फ्यूजन में ही रखना चाहते हो, आप इन्हें पेशेंस में ही रखना चाहते हो। आप इन्हें कोई किसी तरह का भी क्लियर कम्युनिकेशन देना नहीं चाहते, आप रिस्ट्रिक्टेड हो। हो सकता है अगर आपने इन्हें माफ़ कर भी दिया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपके अंदर इस तरह से चेंज हुई होंगी कि आपने इनकी तरफ बहुत ही स्मॉलेस्ट वेज़ में देना शुरू किया है। मतलब आप अब अनकंडीशनल नहीं हो इस पर्सन के लिए। आपने बहुत सारी चीज़ों को रोक लिया है कि अभी इतना ही होगा, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकूँगी या कर नहीं सकूँगा, इससे ज़्यादा ये पर्सन डिज़र्व नहीं करते। तो आपने बाउंड्रीज़ सेट की हैं, आपने कुछ लिमिटेशंस रखी हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं देना चाहते, ना ही इस कनेक्शन पर, ना ही इस पर्सन के लिए। तो ये बहुत क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए होंगे और इस पर्सन को नज़र भी आता होगा। लेकिन क्योंकि फ़ोर फ्रंट पर ये आपकी तरफ से उन्हीं सारी चीज़ों को जेस्चर्स के तौर पर रिसीव कर पा रहे हैं, जो भी आप इन्हें शो कर रहे हो। लेकिन लिटरली अगर देखा जाए तो आपने बस इन्हें एक क्लू दिया है कि आप ज़रूर यहाँ पर चीज़ों को मेंड करना चाहोगे, लेकिन अब आपका बिहेवियर जो है, आपकी जो फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए बहुत ही लीस्ट वेज़ में टर्न होंगी। अब आप ओवर गिविंग नहीं रहोगे यहाँ पर, ये एनर्जीज़ हैं आपकी। ऑलराइट? तो ये पर्सन एक्चुअल में आपसे क्या चाहते हैं, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द सन, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये एक्चुअल में चाहते हैं कि ये आप पर एक कंट्रोल बनाएँ और इस सिचुएशन को एक सॉल्यूशन की तरह प्रोसीड करें। मतलब जो भी आपके बीच में बिगड़ा है, आप दोनों के बीच में जो भी बातें बिगड़ चुकी हैं, सिनेरियोज़ जो कोलैप्स्ड हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपकी तरफ एक कंट्रोलिंग पर्सन की तरह ही बने रहना चाहते हैं। इनकी जो भी डिज़ायर्स हैं, ये चाहते हैं कि आप उन्हें पूरा करें। मतलब डिज़ायर्स ऐसी होंगी कि ज़रूर ये आपके साथ बहुत कुछ को-क्रिएट करना चाहते होंगे, लेकिन अपने तरीके से। यानी कि यहाँ पर बात इनकी सुनी जाए, इनकी जो भी पोजीशन थी आपकी लाइफ में, वो उस पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं, और ये बिल्कुल चाहेंगे कि आप इन्हीं की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्ट करें, इन्हीं की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ें। लेकिन आप हो सकता है अब बदल गए हो, अब आप इनकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलना चाहते। आपने बहुत सारी चीज़ों को यूनिवर्स पर भी सरेंडर किया होगा, और इस पर्सन से आप किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते होंगे गाइस। और ये बहुत बड़ा चेंज आया है आपके अंदर, जो आपके पर्सन को काफ़ी सारे वेज में डरा रहा है। इनकी एनर्जीज इस वजह से भी फियरफुल हो सकती हैं क्योंकि आपका चेंज्ड बिहेवियर, चेंज्ड एटीट्यूड, जो इनके लिए डाइजेस्ट कर पाना, हैंडल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए अपने अंदर ये एक करेज बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार ये जब आपको फेस करेंगे तो इनके पास ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पर ये या तो आपके लिए आंसरेबल रहें, किन्हीं चीज़ों को ये आपकी तरफ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकें। तब तक ये आपकी तरफ आ नहीं सकते या आना नहीं चाहते। तो ये
ये चाहते हैं गाइस इस कनेक्शन में कि ये एक म्यूजिशियन की पोजीशन अचीव कर लें, जहाँ पर ये आपके लिए एक तरह से कंट्रोलिंग बन जाए, तो ये एक मैस्कुलिन्स की ही एनर्जीज हैं गाइस, जहाँ पर मैस्कुलिन्स अक्सर चाहेंगे कि एक्शन इनके हाथ में होता है तो आप इनके फॉलोवर बने, आप इनके हिसाब से चलें, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज भी एक लीडरशिप क्वालिटी रखती है गाइस, और कोई भी डिवाइन फेमिनिन अगर रूल हो रही है तो अपनी मर्जी से रूल होगी। किसी और की ज़बरदस्ती से डिवाइन फेमिनिन्स रूल नहीं हो सकती, और ज़िद्दी होती हैं डिवाइन फेमिनिन्स, उनको सिर्फ प्यार से अचीव किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं। तो ये चीज़ें हैं, तो फाइनली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स Three of Pentacles, Knight of Swords, the Emperor, the Devil, Page of Cups and Seven of Cups। तो एक चीज़ यहाँ पर जो होने वाली है गाइस, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन तो आएगा, लेकिन कोई पैटर्न यहाँ पर दोबारा से रिपीट होगा। ये पैटर्न ऐसा हो सकता है कि या तो आप कोई पैटर्न रिपीट करेंगे, ऐसा हो सकता है ना कि अगर आप इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर्स रख रहे हो, तो यू गाइज आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम बिहेवियर टुवर्ड्स देम। आप अपना वल्नरेबल साइड नहीं दिखाओगे, अगर दिखा भी रहे हो तो बहुत ही लीस्ट वेज में दिखाओगे, और आपने जो भी इनकी तरफ कम्युनिकेशन रखा है या एक्शन रखा है, उस बात को भी आप क्लियर नहीं करोगे। मतलब ऐसा इस वजह से हो सकता है कि आप बस इतना जानना चाहते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और जब वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो आप अपने वापस से उसी जोन में आ जाओगे जहाँ पर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड बने हुए हो। वजह ऐसी है कि आप वर्क करना चाहते हो इस कनेक्शन पर, देयर इज नो डाउट इन इट, लेकिन आप इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंगल नहीं देखना चाहते। मतलब इनकी थर्ड पार्टी आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होगी। आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी से ये कम्प्लीटली डिटैच हो जाए, वहाँ से निकल कर आपकी तरफ आगे बढ़ें, और जब ऐसा ये करते हैं तभी शायद आप इन्हें पूरी तरीके से एक्सेप्ट करोगे, लेकिन तब तक आप सिर्फ और सिर्फ इनके टुवर्ड्स एक ऐसे पर्सन की तरह शो होने वाले हो जहाँ पर आप ज़्यादा गिविंग नहीं रहोगे, आप एक कोल्ड पर्सन की तरह ही बिहेव करोगे इनके लिए, अथॉरिटेटिव पर्सन। मतलब आपको कोई लीड नहीं कर सकता, आप जैसा चाहते हो इस कनेक्शन में वैसी ही चीज़ें आप करना चाहते होंगे, क्योंकि आपने इन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इन्हें बताया होगा कि आप ये करते हो तो ये यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। मतलब अगर आप थर्ड पार्टी को छोड़कर इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, तब यहाँ पर वर्क किया जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप थर्ड पार्टी को भी कंटिन्यू करना चाहते हो और यहाँ पर भी एक कंटिन्यूएशन रखना चाहते हो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप बहुत ज़्यादा बाय बुक चलने वाले पर्सन होंगे गाइस। तो ये बात भी है कि आपके बिलीफ सिस्टम से भी आपको कोई हिला नहीं सकता। आप अपनी पोजीशन पर एक तरह से इस तरह से बने हुए हो कि आपकी बात यहाँ पर एक फाइनल फैसला होगी। तो बाय द बुक चलने वाले पर्सन्स का यही एक नेचर होता है गाइस, दे हैव गॉट सम प्रिंसिपल्स इन देयर लाइफ, और वो अपने प्रिंसिपल्स से मुकर नहीं सकते। यहाँ पर इस पर्सन के लिए ये जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो अपने प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर रही हैं, तो आप डिफरेंस देख रहे हो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एनर्जीज डिफरेंट हैं, कल वाली एनर्जीज डिफरेंट थी गाइस, तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपको देखना होगा कि वो पर्सन, उस पर्सन की एनर्जीज अगर आपके पर्सन के साथ मैच करती है तो हो ना हो वो पर्सन आपके सोलमेट्स हैं, एंड अगर ये पर्सन आपके पर्सन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपकी डिवाइन मैस्कुलिन्स है। तो बहुत लोग कमेंट सेक्शंस में भी पूछते हैं कि ये मेरे सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, तो एनर्जीज के हिसाब से आप लोग कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर कल वाली एनर्जीज सोलमेट्स की पिक हुई थी, आज की जो एनर्जीज हैं ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपके पर्सन किस एनर्जी में और आपकी एनर्जी क्या है आपके पर्सन की तरफ, तो तब आपको शायद हो सकता है एक सिनेरियो जो है वो क्लियर हो सकता है यहाँ पर। तो आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर रखेंगे, जहाँ पर हो सकता है ये एक लिटिल वेज में आपकी तरफ या तो कोई ब्यूटीफुल सा सरप्राइज या पोएटिक वेज में कुछ कहेंगे, या सॉन्ग शेयर कर सकते हैं या सॉन्ग गा सकते हैं आपके लिए, अगर आपके पर्सन सिंगर हैं
तो ये इस तरह से आपके लिए कुछ प्रेज़ेंट करेंगे या फिर बहुत लोगों के लिए ये फ़ॉरगिवनेस सीक करेंगे, माफ़ी माँगेंगे आपसे। तो जिस भी तरह से आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन रखेंगे, उस तरह से आपके साथ रेज़ोनेट हो सकता है गाइज़, लेकिन ऑफ़ कोर्स आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर रिपीट होने वाली है। आप वैसे ही पर्सन बने रहोगे जैसे आप अभी बने हुए हो इनके साथ। आपकी एनर्जीज़ में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है अनटिल एंड अनलेस इस पर्सन की लाइफ़ से थर्ड पार्टी सिनेरियो खत्म नहीं हो जाता। ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में। इस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं गाइज़। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। ऑलराइट? अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।